क्या कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिलता है? दो लोगों की कुंडली सेम भी है तब भी उनकी कर्मों के अनुसार अलग अलग भाग्य होता है। वैसे ही बोल देंगे आपका ग्रह गुरु यहाँ बैठा है, मंगल वहाँ बैठा है, राहु तो आपको खा जाएगा, मंगल पी जाएगा, शनि तो उधेड़ देगा। तो क्या आत्मा होती है? क्या भूत पिशाच भी होते हैं? तो ये ताकत इनके अंदर बहुत होती है, भूत प्रेतों के अंदर, इनके अंदर ताकत भी बहुत होती है। लेकिन सीट्स के बारे में आपको मैं बताऊँ 370 370 ये मेरा एस्टिमेट है, अनुमानित मेरा गणित है कि 370 सीटें मिनिमम मतलब भाजपा लेकर के आ रही है। और अच्छा लगा आपके यहाँ, मैं पहली बार आया हूँ, आपका ये कलेक्ट में हमारा शुभ। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी, जो कि एक ज्योतिष मर्मज्ञ हैं। और इस वीडियो में हमने बात करी है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में और कैसा रहेगा आगे का 2024। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आचार्य जी, मैं आपको आचार्य जी करके ही संबोधित करना चाहूँगा। तो आजकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है स्टूडेंट्स में, सब में। आज से पहले इतना नहीं हुआ करता था, बट रिसेंटली अभी देखने में आ रहा है कि सब लोगों का एस्ट्रोलॉजी की तरफ क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्लैनेट्स का क्या इफ़ेक्ट होता है इंसानों पे? देखिए, शेखर जी के ज्योतिष का प्रचलन ये नहीं है कि आज ही ज़्यादा हो रहा है ये शुरू से। जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है तब से ही एस्ट्रोलॉजी का क्रेज रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने बहुत तपस्या, गहन तपस्या कर करके इसका ज्ञान अर्जित किया है और ये पता किया है कि सौर मंडल के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर कौन ग्रह, कौन नक्षत्र कहाँ कहाँ पर स्थित है, कितनी दूरी पर है यहाँ से, और उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर, हमारे जीव जंतुओं के ऊपर, हमारे जल थल के ऊपर कितना पड़ता है, वो सारा उन्होंने आकलन कर रखा था और वो देखा था। आज क्योंकि दुनिया बहुत परेशान है, उनको लगता है कि शायद ज्योतिष के अंदर जाएंगे तो हमें कुछ रेमेडीज़ मिलेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। तो ये इस वजह से क्रेज़ है उनको। अन्यथा वो तो ये कहेंगे हम तो विज्ञान को मानते हैं, हम ज्योतिष वोतिष को क्या माने। लेकिन जब फेडअप हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और विज्ञान भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाता, तब वो ज्योतिष की तरफ आते हैं और फिर वो रेमेडीज़ करते हैं। तो उस ज्ञान का जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया हुआ है, उस ज्ञान का वो लाभ प्राप्त कर पाते हैं। हमें अपने जीवन का उद्देश्य क्या है? हमें अपना कर्म कैसे डिसाइड करें? ज्योतिष से ये चीज़ कैसे समझ में आएगी? सीधी सी बात है कि आप अच्छे कर्म करेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। बुरे कर्म करेंगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। आप बबूल का पेड़ अगर उगाएंगे तो वो आम का पेड़ नहीं बनेगा, उसमें आम नहीं लगेंगे। तो अगर आपको अपने जीवन का उद्देश्य बनाना है, निर्धारित करना है, तो यही है कि आप अपना एक अच्छा टारगेट बनाएं, अच्छा उद्देश्य बनाएं, अच्छे सत्कर्म करें। अब मैं आपको बताऊं, हमारे शास्त्र में लिखा है कि प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत जन नरः चरितमात्मना किन्नु में पर शुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिव, कि प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन रात को सोने से पहले ये तय कर लेना चाहिए और ये आकलन करना चाहिए, आज दिन भर मैंने जितना काम किया, कितना गलत किया, कितना पशुओं के तुल्य था और कितना सत्पुरुषों के तुल्य था वो काम। क्या कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिलता है? कर्मों का फल शेखर जी इस जन्म में तो मिलता ही मिलता है, अगले जन्मों तक वो संचित भी होता है। अगर आपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग लिया है तो अच्छी बात है कि इस जीवन में आप फारिग हो गए। लेकिन अगर वो बचे रह गए, प्लस इस समय जो आप क्रियमाण कर्म है वो आपके चल रहे हैं, तो वो फिर आगे जाके संचित, मतलब वो संचित हो जाएंगे, फिर अगले जन्म में वो आपका प्रारब्ध बन जाएगा। और प्रारब्ध बन जाएगा तो उन कर्मों का फल आपको उसी अनुसार विधाता जो है आपकी कुंडली का निर्माण करेंगे कि आपको इन इन कर्मों का भोग अभी भोगना है। ना भुक्तं क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, करोड़ों जन्म ले लो तो भी जब तक उस कर्म का भोग आप नहीं भोग लेंगे तब तक आपका छुटकारा नहीं है। अत्युत्कटैः ही पाप पुण्य ही यही फलमश्नुते, जितने भी आपने पाप पुण्य कर रखे हैं यही फलमश्नुते, यहीं पर आपको इसी मनुष्य योनि में खासकर ये भोग भोगने पड़े। अच्छा, जैसे ज्योतिष में कुंडली देखते हैं
तो इसमें इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है, कुंडली की या फिर जो ज्योतिष उसको देख रहा है? कुंडली की ही सबसे बड़ी जरूरत और विशेषता है। यानी आपका लग्न क्या है, लग्नेश आपका कहाँ है, आपका शनि कहाँ है, आपका गुरु कहाँ है, मंगल कहाँ है, आपका कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, ये सारा डिपेंड करता है ना कि भाई आपका जीवन क्या बनने वाला है। तो ग्रहों पर ही डिपेंड, और ग्रह बनते हैं ब्रह्मा जी के उन कर्मों के विधान के अनुसार। नहीं तो ऐसा देखिए, एक ही समय में दो बच्चों ने जन्म लिया, जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है, जी। उनकी किस्मत अलग अलग होती है। जी। दूसरा, 2 घंटे तक एक ही कुंडली रहती है, 2 घंटे, 2.25 घंटे, 2.25 घंटे एक ही कुंडली रहती है। 1 मिनट में लगभग 52 बच्चे पैदा होते हैं। 2 घंटे में लगभग 5-6 हज़ार बच्चे पैदा हो गए। सेम कुंडली है उनकी, लेकिन भाग्य उनका अलग अलग, प्रेडिक्शन उनकी अलग अलग। मतलब एक राजा का बेटा हुआ है, उसकी हमसे कोई प्रेडिक्शन पूछेगा तो हम कहेंगे भाई ये राजा बनेगा। एक गांव में सरपंच के यहाँ पैदा हुआ है, हम वो कुंडली पूछेगा भाई इसमें राजयोग है, ये सरपंच बनेगा। एक मंत्री के यहाँ पैदा हुआ है, एक सेठ के यहाँ पैदा हुआ, तो वो देश काल अवस्था देख करके हम उनका प्रेडिक्शन करते हैं, और उनके भाग्य का, पिछले जन्मों का कर्म देख करके तब उनका प्रेडिक्शन हम करते हैं। ये नहीं है कि सभी को राजा बना दें, जबकि योग उसमें राजा के हैं। तो एक कबीले में रहता है तो वो कबीले का सरदार बन जाएगा। तो अगर दो लोगों की कुंडली सेम भी है तब भी उनकी कर्मों के अनुसार अलग अलग भाग्य होता है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि कुरुक्षेत्र में हमारे एक मित्र हैं, डॉक्टर हैं, उसका एक लड़का एक लड़की, दोनों जुड़वा हैं। उन्होंने मेरे से बहुत बचपन में ही पूछ लिया था कि देखना है इनका। तो मैंने कहा भाई ये लड़की जो है ये इंजीनियर बनेगी और लड़का जो है ये डॉक्टर बनेगा। जी। तो कह जी लड़की इंजीनियर, लड़की तो डॉक्टर बननी चाहिए, लड़का इंजीनियर बने। मैंने कहा भाई हमें जो समझ में आया वो आपको बता दिया, अब आप देखिए। और वो ऐसे ही, उनके जैसे कर्म थे वैसे वैसे वो बने। तो ये तो आपके स्टडी के ऊपर, आपकी योग दृष्टि, योग बल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अंतर्दृष्टि कितना काम करती है प्रिडिक्शन करने में। नहीं तो 2-2-4 तो कोई भी कह देगा। आपके पास इष्ट सिद्धि अगर है प्रिडिक्शन करने में तो आप सही कर पाएंगे। नहीं तो आप वैसे ही बोल देंगे आपका ग्रह गुरु यहाँ बैठा है, मंगल वहाँ बैठा है, राहु तो आपको खा जाएगा, मंगल पी जाएगा, शनि तो उधेड़ देगा आपको। ये कुछ नहीं है, बहुत सोच समझ करके प्रिडिक्शन करना होता है। जी। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा आत्मा से रिलेटेड। तो क्या आत्मा होती है? आत्मा अगर नहीं होगी शेखर जी तो मैं यहाँ कैसे बैठा हूँ, आप यहाँ कैसे बैठे हैं, ये सब यहाँ कैसे बैठे हैं। अर्थात आत्मा है तो ये हमारा पंच भौतिक शरीर चल रहा है, और जिस दिन ये आत्मा फुर करके निकल गई तो ये मिट्टी है, राख है, ये फिर तो इसको कहेंगे जलाओ जल्दी से। अभी हम इसको इतना प्यार कर रहे थे, मान सम्मान दे रहे थे इस बॉडी को, और उसमें से आत्मा निकल गई। तो आत्मा तो अजर अमर नित्य है, न कभी मरती है, न जलती है, न बुझती है, न कहीं खत्म होती है, कुछ नहीं होता। वो शाश्वत निरंतर सनातन है, रहती है, भगवान का, परमात्मा का अंश है। जी। इसमें इससे बड़ी तो कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। ओके। अब जैसे आत्मा की हम बात कर रहे हैं तो हम जैसे देखते हैं कुछ अच्छी आत्माएं होती है, कुछ बुरी आत्मा होती है, जिन्हें हम भूत पिशाच इनको बोलते हैं। तो क्या भूत पिशाच भी होते हैं? अरे खूब, हर प्रकार की योनियाँ है, भूत योनि, पिशाच योनि, प्रेत योनि, गंधर्व योनि, किन्नर योनि, यक्ष योनि, और ये सब मतलब ये सब है। देखिए होता क्या है मैक्सिमम शेखर जी के, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, और उसको दाह संस्कार वगैरह पता नहीं किसने कब कैसे किया या नहीं किया, या पुलिस ने किया कैसे, तो उनका सही मायनों में कर्म कांड वगैरह जो होना चाहिए था नहीं, तो वो ऑलमोस्ट भूत बन जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं। भूतों की भी करोड़ों की संख्या में संख्या है, अच्छा। प्रेतों की करोड़ों की संख्या, अरबों की संख्या पे संख्या है। तो ये ऐसे आत्माओं को, मतलब ऐसे व्यक्तियों को जिनका क्रिया कर्म ठीक ढंग से नहीं हुआ, कैप्चर कर लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है,
और फिर अपने हिसाब से अपने ग्रुप में मिला करके उनसे काम करवाते हैं। तो ये ताकत इनके अंदर बहुत होती है, भूत प्रेतों के अंदर, इनके अंदर ताकत भी बहुत होती है। गुरुजी, तो क्या भक्ति में शक्ति होती है? मिलते जुलते शब्द हैं, देखिए भक्ति शक्ति, जी। अर्थात तो भक्ति अगर नहीं है तो शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है तो भक्ति नहीं है। मान लें आपके अंदर शक्ति है तो आप भक्ति कर सकते हो, और भक्ति अगर आप कर सकते हैं तो शक्ति आपके अंदर आएगी आएगी। अब किस युग से आपको शुरू करूं कि किसने भक्ति किसकी करी और वो उसका क्या फल मिला, तो आप सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, कलयुग कहीं से ले लो। मान लीजिए आप यहीं से ले लो कि भाई हनुमान जी ने कितनी भक्ति करी राम की, या भक्त प्रहलाद ने कितनी भक्ति करी भगवान नारायण की, या उसके बाद कबीर जी ने, राम रहीम ने, या मीरा जी तक आ जाओ, या तुलसीदास जी तक, चैतन्य महाप्रभु तक आ जाओ, धन्नादास तक आ जाओ, कहाँ तक आ जाओ आप, किसने भक्ति करके शक्ति नहीं प्राप्त की? सभी ने भक्ति करके शक्ति प्राप्त करी है। और बिना भक्ति के आप अगर किसी को कुछ मानोगे ही नहीं तो आप तो सर्वोपरि हो नहीं सकते। किसी को आत्म समर्पित भाव से गुरु मानोगे, भगवान मानोगे, और अपनी अनुनय विनय प्रार्थना उनसे करोगे तो वो आपकी ऊपर कृपा भी करेंगे, आपको शक्ति भी प्रदान करेंगे। शक्ति के बिना इंसान पलंग पर लेटा हुआ है, मेरे हाथ में उठ रहे, मेरे से उठा नहीं जा रहा, मेरे पैर नहीं चल रहे, वो इस ढंग से बात करेगा। और जब मेरे अंदर शक्ति नहीं है, यही कहेगा मेरे अंदर शक्ति नहीं है। तो शक्ति तो इतनी बड़ी चीज़ है, अगर उसके अंदर शक्ति है तो वो घोड़े की तरह से भागेगा। शक्ति नहीं, और वो बिना भक्ति के आती नहीं है, भक्ति तो करनी पड़ती है, तभी शक्ति अर्जित होती है। जी जी। मैं फिर से थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाऊंगा, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो लॉटरी जीतना चाहते हैं, तो क्या इसका कोई योग होता है कुंडली के अंदर? कुंडली में योग होता है, लेकिन हम कभी नहीं बताते। हमसे लोग पूछते हैं, हम ये नहीं कभी भी बताएंगे कि राहु अगर इस भाव में हो, अगर शनि इस भाव में हो, अगर इस भाव को देख रहा हो, अगर ऐसा हो, इन ग्रहों की युति हो, तो हमें पता चल जाता है किसकी महादशा अंतरदशा चल रही है, इसमें इस समय इसको लॉटरी मिल सकती है जी। तो। लेकिन लॉटरी सट्टा का योग जो होता है वो हम अपने मन तक रखते हैं, किसी को बताते नहीं, ये बताने का विषय नहीं, अपराध बताने का विषय नहीं है। ओके ओके। अच्छा, जैसे जन्म का तो होता है कुंडली में, तो क्या मृत्यु के बारे में भी लिखा होता है कुंडली में? हाँ, केवल जन्म का ही नहीं, पिछले जन्म का, इस जन्म का और आगामी जन्म का, तीनों जन्मों का लिखा हुआ होता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे ज्योतिषी के पास गए हो। एक प्रबुद्ध ज्योतिषी के पास गए हो तो आपको पिछले जन्म का, इस जन्म का, यानी प्रथम भाव, वर्तमान जन्म, अष्टम भाव, पिछला जन्म, द्वादश भाव, अगला जन्म, इन तीनों भावों को देखने से आपके तीनों जन्मों के बारे में पता चल सकता है। तो मृत्यु के बारे में भी उसमें लिखा होता है? अष्टम भाव से पता चल जाता है, और अकाल मृत्यु का भी पता चल जाता है कि इसका एक्सीडेंट होगा, पर ये अकाल मृत्यु, असमय में मृत्यु होगी। लेकिन ये जानकारी सभी ज्योतिषियों को नहीं है कि किस योग की वजह से अकाल मृत्यु होती है। ये तो बता देगा कोई कि इसका अल्पायु योग है, मध्यम आयु योग है, या उत्तम आयु योग है, दीर्घायु योग है। लेकिन अकाल मृत्यु योग है ऐसा बहुत कम ज्योतिषी बता सकते हैं। अच्छा, हम लोग बता देते हैं कि इसका ये इतनी उम्र में ऐसा हो जाएगा, मतलब असमय में अवसान। तो इसमें ज्योतिषी में फिर और बहुत सारे योग भी होते हैं, जैसे कि काल सर्प दोष। हाँ, काल सर्प दोष है। काल, इसके बारे में बताइए। अच्छा, शीघ्र क्या है कि आपने अगर पिछले जन्म में माता, पिता, बड़े भाई, गुरु या किसी महात्मा का अपमान कर दिया था, तो या तो उसका शाप लग गया है, या आपने नाग नागिन में से किसी एक की हत्या कर दी थी, उसका दोष लग गया है, तो इस वजह से आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन गया। ये बनता कैसे है ये बता दूं आपको आराम धीरे से, कि राहु और केतु के बीच में अगर सभी ग्रह आ जाएं तो वो काल सर्प योग बन गया। देखो, राहु चलता है उल्टा, बाकी सभी ग्रह सीधा चलते हैं,
तो राहु जब उल्टा चलता है तो इस तरफ अगर लगन में राहु है और इस तरफ सारे ग्रह हैं एक साइड तो केतु तक, तो मतलब वो भारी वाला काल सर्प योग है। और अगर इस तरफ है, मतलब जिस तरफ राहु नहीं चल रहा है उस तरफ है, अनुदित काल सर्प योग इसको बोलते हैं कि ये ज्यादा भारी है। काल सर्प दोष वाला व्यक्ति अगर अपने काल सर्प दोष की शांति करवा लेता है तो वो जीवन में बहुत उन्नति करता है, और अगर नहीं करवाता है तो वो जीवन में बहुत संघर्ष करता है, बहुत कोशिश करता है कि उसका काम बन जाए, बड़े रुकावटों से काम बनता है, बड़ी मेहनत इतनी करता है और फल कम मिलता है। और मान लो आपको एक इंटरव्यू में 50% मार्क्स चाहिए, आपने बहुत मेहनत की है, आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो 49% मार्क्स आपके आएंगे या 49.5 मार्क्स आ जाएंगे, 50 नहीं आएंगे, तो आने ही नहीं देगा। तो सांप सीढ़ी के खेल की तरह से वो आपको चढ़ाता है। आप थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ भी गए ना, थोड़ी देर में सांप काट देगा, फिर सीढ़ी लंबी चढ़ गई, फिर सांप काट देगा। 98 तक की सीढ़ी अगर आप चढ़ गए तो 99 से सांप काटेगा, आपको 2 पे ले आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। होता है ये पिछले जन्मों के शाप और दोष की वजह से, इसलिए उसकी शांति करवाना परम आवश्यक होता है। राहु जो है नाग का फण होता है, केतु उसकी पूंछ होती है, तो नाग का फण तो सारे ग्रहों को भी काम नहीं करने देता, इसलिए वो परेशान रहता है। 2024 चल रहा है, तो 2024 का आगे का कैसा रहने वाला है 2024? भाई भारत विश्व गुरु बनने वाला है, भारत विकसित देश बनने वाला है। एक तपस्वी के हाथों में बागडोर है भारतवर्ष की। भारतवर्ष का नाम आज दुनिया बड़े गर्व से लेती है, जो कि पहले नहीं लेती थी। बड़े दुत्कारने की दृष्टि से हमको देखा जाता था। तो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी को हम बारंबार प्रणाम करना चाहते हैं कि उनकी वजह से आज हम सीना तान करके इस भारतवर्ष में रह रहे हैं और विदेशों में घूमते हैं। इलेक्शंस के लिए कुछ आप कहना चाहें कि कैसे रहेंगे? कैसा रहेगा, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जी से कुछ आप बताना चाहें कितनी सीट्स है? भाई देखो, बड़ा मुश्किल होता है एक्यूरेट सीट बताना जी। ये तो बता दिया कि वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन सीट्स के बारे में आपको मैं बताऊँ 370 ये मेरा एस्टिमेट है, अनुमानित मेरा गणित है कि 370 सीटें मिनिमम, मतलब भाजपा लेकर के आ रही है। भाजपा का अपना मन तो है कि 400 पार, तो हम भगवान करे वो 400 पार हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि 370 सीटें उनको आ जाएंगी। चलिए, धन्यवाद सर। आइए, तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट और इसी को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, प्रणाम और छोटों को शुभ आशीर्वाद। अगेन धन्यवाद। हमारे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ, मैं पहली बार आया हूँ जी। आपका सेटअप देखते ही, गेटअप आपका देखते ही, आपको देखते ही लगा मैं अच्छी जगह आ गया हूँ जी। तो मुझे तो लगेगा कि फ्यूचर में अगर मुझे आप समय देंगे या मुझे समय मिला तो जरूर आऊँगा। बहुत अच्छा लगा आपका ये फले फूले, हमारा शुभ आशीर्वाद आपको भी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।